Okay. Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is measurement. तो जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास तीन टाइप से मेजरमेंट्स होते हैं. जस्ट लाइक अगर मैं अपनी हाइट की बात करूँ तो मेरी हाइट कितनी हुई, दैट इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ. मेरी बॉडी में कितना वजन होगा या कितना मास होगा तो उसके लिए मेजरमेंट ऑफ वेट. मैं कितना पानी पी सकता हूँ, ठीक है, एक गिलास में कितना पानी आ सकता है जो मेरे पास है, या मेरे पास जो बॉटल है उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसमें कितना पानी हम फिल कर सकते हैं. दैट इज मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी. तो वन बाय वन तीनों टॉपिक्स को देखेंगे, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड कैपेसिटी. तो चलिए अब देखिए यहाँ पर हमें क्या है, कुछ यूनिट्स गिवन है, जस्ट लाइक वर्ड्स गिवन है, उनके मीनिंग जस्ट लाइक किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटीमी. तो ये जो है इनको हम क्या करेंगे, इन वर्ड्स को हम हर यूनिट के साथ यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक मी, लेंथ के साथ भी, मास के साथ भी और कैपेसिटी के साथ भी. तो चलिए ये होता है किलो 1000 के लिए होता है, हेक्टो 100, डेका 10, डेसी किसके लिए होता है 1/10, सेंटी 1/100 एंड मिली 1/1000 के लिए. तो ये क्या होता है हमारे पास, मैट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. हम इनको यूज कैसे करेंगे वो आगे देखिए, अभी के लिए इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिए. तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, अगर मेरी हाइट मेजर करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हम किस में यूज कर किस यूनिट का यूज करेंगे, मीटर का. सो यहाँ पर आता है, we know that the standard unit for measuring length is called meter. So यहाँ पर आ जाएगा the length, the units of length higher than meter are kilometer, hectometer and decameter. Okay. So यहाँ पे देखेंगे 1 kilometer equals to 1000 meter, 1 hectometer equals to 100 meters, 1 decameter equals to 10 meters. So next is the unit of length lower than a meter. तो अगर मीटर से नीचे के लिए देखेंगे तो 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. ओके, देन 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर. तो ये हम कैसे पता करेंगे, टेबल्स के थ्रू. अब देखिए मीटर है तो मीटर्स से यहाँ पे कंपेयर करेंगे, मीटर से ही वहाँ पर कंपेयर करेंगे, ठीक है. तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, 1 हेक्टोमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर, 1 डेकामीटर इक्वल्स टू 10 मीटर, मीटर तो मीटर ही रहेगा, 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 1/10 meter, 1 centimeter goes to 1/100 meter, and this is 1/1000 meter. Okay, but इसको करने का इजी तरीका और है मेरे पास, चलिए वो अभी आगे देखेंगे. अब देखिए यहाँ पे कन्वर्जन आ गया, तो चलिए तो मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे एक टेबल का फॉर्मेशन आप उससे इजीली कर सकते हैं. सो आप क्या करेंगे, पहले इसको एक वर्टिकल फॉर्म में रखिए, जस्ट लाइक किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है. ऐसे ही हम यहाँ पर किलोग्राम के लिए भी ले सकते हैं, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम. और ऐसे ही हम देखेंगे कि इसमें जो हमारा कैपेसिटी मेजर करने का है तो उसमें हम क्या देखेंगे, लीटर, ठीक है. तो दैट इज किलो लीटर, सेम ही रहेगा इनमें, हेक्टोलीटर, देन डेकालीटर, then deciliter, then centiliter and milliliter. ओके, तो अगर मैं बिगर यूनिट से ऊपर से नीचे जाता हूँ, जैसे किलोमीटर से मैंने बोला कि मुझे डेसीमीटर बताओ, 1 किलोमीटर कितने डेसीमीटर, 1 2 3 4. तो मैं बोलूँगा 1 किलोमीटर, सॉरी, यस, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 4 थे तो 1 ला के 1 2 3 4 0 ऐड कर देंगे, दैट इज डेसीमीटर, ठीक है. अगर मैं छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जा रहा हूँ तो हम उसको किस में करेंगे, डिवीजन में. मैंने बोला कि मुझे बताओ 1 डेसीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे. तो यहाँ पर हम देखेंगे कितने स्टेप्स हो गए, 1 2 3. तो 1 डेसीलीटर इक्वल्स टू 1/1 एंड 3 zeros, इट इज हेक्टोलीटर, ठीक है. इस टाइप से इनको यूज करेंगे. तो हर एक स्टेप के लिए आपको 1 0 ऐड करनी है. अगर आप बड़ी से छोटी यूनिट पर आते हैं, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 10.
अगर आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1/10 फॉर ईच स्टेप. ओके, सो चलिए बात है अपनी एक्सरसाइज फॉर दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू मीटर. यहाँ से ले लेते हैं हम बी पार्ट. सो देखिए यहाँ पर हमारे पास 18 किलोमीटर. 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है? 1000 मीटर. चलिए एक बार टेबल देख लेते हैं. अब देखिए यहाँ पर क्या है, किलोमीटर से मीटर पे जाने कितने स्टेप्स हो गए? 1 2 3. और हम बिगर से स्मॉलर की तरफ जा रहे हैं, तो हम उस पर कितनी जीरोस लगाएंगे? 3. तो हमने यहाँ पर भी तो यही करा था. दैट इज 1 किलोमीटर क्लोज टू 1000 मीटर. तो यहाँ पर हमारे पास है 18 किलोमीटर. तो यहाँ पे करेंगे 18 इंटू 1000. ये हो जाएगा 18,000 मीटर. ओके, चलिए उसके बाद देखिए डेसीमीटर है. तो यहाँ पर आते हैं हम इस पार्ट पर. सो इसको डेसीमीटर में करना है. सो मीटर को हम किस में चेंज करेंगे? डेसीमीटर में. तो हो जाएगा डायू. ठीक है, तो डेसीमीटर से हमें कहाँ जाना है? सॉरी, मीटर से डेसीमीटर पे जाना, तो एक स्टेप नीचे जाना पड़ेगा. तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर. तो ये हमारे पास 51 मीटर है. उसको चेंज करेंगे 51 इंटू 10. तो ये हो जाएगा डेसीमीटर. दैट इज 510 डेसीमीटर. ओके, चलिए उसके बाद सेंटीमीटर है और मीटर. चलिए तो यहाँ पर आते हैं, बी पार्ट ले लेते हैं. तो आपको टेबल यूज़ करना आ गया होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि मीटर से सेंटीमीटर में जाना है. तो 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे करेंगे दैट इज 17 मीटर इक्वल्स टू 1700 सेंटीमीटर. ओके, तो ऐसे ही हमारे पास 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? देखिए कार्ड यूटीसी है. तो ये एक ही स्टेप नीचे जाना होगा अगर आपने टेबल देखी हुई तो. इसको हम डायरेक्ट भी करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 23 सेंटीमीटर. 23 इंटू 10 करेंगे तो मिलीमीटर में चेंज हो जाएगा. दिस इज 230 मिलीमीटर. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन. सो ये भी कन्वर्जन का ही पार्ट है. यहाँ पे आते हैं, डेट इज प्रैक्टिस पॉज 12.2. कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू मीटर्स. ओके, यहाँ से ले लेते हैं बी पार्ट. हमें मीटर में चेंज करना, देखिए तो ऑलरेडी मीटर में, हमें किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है. यहाँ पे लिखेंगे 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर. ठीक है, चलिए हो जाएगा 23 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी जो बचा हुआ है उसको एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे. तो उसको सॉल्व करेंगे. दिस इज 23,000 प्लस 25 मीटर. सॉल्व करेंगे दैट इज 23025 मीटर. दैट इज योर आंसर. ओके, तो देखिए सब कन्वर्जन के लिए यहाँ पर. तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट. तो मिलीमीटर में करना है. तो देखिए हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर का उसको कितना होता है? 10 मिलीमीटर. यहाँ पे देखेंगे दिस इज 24 सेंटीमीटर इंटू 10 प्लस यहाँ पर 8 है, तो टोटल किस में हो गया? मिलीमीटर. उसको सॉल्व करेंगे दैट इज 240 प्लस 8 मिलीमीटर. तो दैट इज 248 मिलीमीटर. दैट इज योर आंसर.
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू मीटर्स। तो यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, दिस वन। तो चलिए यहाँ पर हमें सबको मीटर में चेंज करना है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर। सो देखिए यहाँ पर किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है। दिस इज 1 2 3, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज 9 इंटू 1000, तो मीटर में चेंज हो गया। देन अब ये हेक्टोमीटर है, तो मीटर में जाना है 1 2, तो यहाँ पे 2 स्टेप्स लिए गए हैं। 9 इंटू 100, दिस इज 9 डेकामीटर, तो यहाँ से डेकामीटर से मीटर पर जाएंगे, तो एक स्टेप वाला हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। और ये तो ऑलरेडी मीटर में ही है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, दैट इज 9000 प्लस 900 प्लस 90 प्लस 9। तो यहाँ पे देखिए तो हमारे पास आएगा 9999। That is your answer. And this will be in next here we are having conversion from lower to higher units. तो अब हम क्या करेंगे, डिवीजन पार्ट पे जाएंगे। अब नीचे से हमें कहाँ जाना है, ऊपर। तो इस बार पहले हम 10 से के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर रहे थे, सब 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक स्टेप के लिए। ओके, सो हियर वी आर हैविंग आवर प्रैक्टिस फॉर 12.3 एंड यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सेंटीमीटर। तो यहाँ से ले लेते हैं बी पार्ट, तो उसको हमें चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो देखिए हमें पता है 1 सेंटीमीटर का उसको कितना होगा, 10 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होगा, 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर उसको सॉल्व करते हैं तो दैट इज 85 मिलीमीटर इक्वल्स टू 85/10, दिस इज सेंटीमीटर, तो उसको करेंगे दैट इज 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन मीटर्स। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं दिस वन। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो यूनिट है वो क्या है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से मीटर पर जाना है, तो 1 सेंटीमीटर को उसको कितना होता है, 1/100 मीटर। तो इसको चेंज करेंगे तो दिस इज 3560 को अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो ये किस पे चेंज हो जाएगा, मीटर में। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 35.6 मीटर, एंड दैट इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट here we are having question number 3, express each of the following in किलोमीटर। तो यहाँ पर आते हैं बी पार्ट। सो यहाँ पर आता है हमारे पास किलोमीटर। सो हमें पता है कि 1 मीटर क्लोज टू कितना होगा, 1/1000 किलोमीटर। और आप टेबल का भी यूज़ कर सकते हैं जो हमने पहले यहाँ पर देख चुके हैं। तो हमें यहाँ पर गिवन है 11,000 मीटर, तो उसको किलोमीटर में चेंज करना होता है, 11,000 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर। ये इससे डिवाइड हो जाए तो हो गया हमारे पास 11 किलोमीटर एज अ आंसर। ओके, तो चलिए बाकी के पार्ट्स तो आप इजीली कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट इज मेजर्स ऑफ लेंथ। ओके, तो देखिए यहाँ पे मेजर ऑफ लेंथ की जगह मेजर ऑफ मास होना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं, वी नो दैट द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग मास इज ग्राम। तो अभी तो लेंथ को हम किस में मेजर कर देते हैं, मीटर्स में।
अब मास को मेजर करना है तो उसको किस में करेंगे, ग्राम्स में। तो सेम ही फॉर्मेशन रहेगा, बस जहाँ जहाँ हमने मीटर यूज करा था वहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्राम। जस्ट लाइक किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। ओके, और फॉर्मेशन भी सेम रहेगा, ऐसा मैं टेबल में कंपेयर कर रहा था। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ऐसी टेबल हम पहले भी देख चुके हैं, दैट इज 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, हेक्टो 1 हेक्टोग्राम इक्वल्स टू 100 ग्राम, 1 डेसीग्राम इक्वल्स टू 10 ग्राम, 1 ग्राम तो ग्राम ही रहेगा, 1 डेसीग्राम इज 1/10 ग्राम, सेंटीग्राम इक्वल्स टू 1/100 ग्राम, 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू 1/1000 ग्राम। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पर आगे चलते हैं। देयर इज कन्वर्जन फ्रॉम हायर टू लोअर यूनिट्स ऑफ मास। चलिए उसके बाद यहाँ पे आते हैं प्रैक्टिस पोस्ट 12.4 पर। तो देखिए यहाँ पर आपको कन्वर्जन के लिए बोला गया है। ओके, तो हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1, तो सिंपल है, आपको 1000 से मल्टीप्लाई करनी है तो ग्राम्स में चेंज हो जाएगा। हम यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट। सो हेयर वी आर हैविंग किलोग्राम एंड ग्राम। सो यहाँ पर आ जाएगा 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 30 ग्राम। तो चलिए यहाँ पर आ जाएगा 12 किलोग्राम एंड 30 ग्राम। तो किलोग्राम को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से, प्लस 30, तो ये ओवरऑल किस में हो गया, ग्राम में हो गया। ये हो गया 12,000 प्लस 30, इसको करेंगे 12,030 ग्राम। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू मिलीग्राम। तो ग्राम से मिलीग्राम पे जाना है, ठीक है। तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, इसमें कॉम दोनों कंबाइंड यूनिट्स हैं, दिस वन। So we know that 1 gram is equals to how many milligrams? This is 1000 मिलीग्राम। यहाँ पे 10 ग्राम है तो उसकी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड यहाँ पे 10 मिलीग्राम ऑलरेडी है हमारे पास, तो पूरी यूनिट किस में चेंज हो गई, मिलीग्राम में, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बस सॉल्व करना है। जस्ट लाइक दिस इज 10,000 प्लस 10, सो दिस इज 10,000, 10, दिस इज मिलीग्राम। चलिए उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ग्राम। ओके, तो हम यहाँ से ले लेते हैं डी पार्ट। सो पहले हम यहाँ पे टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। दिस इज किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, सेंटीग्राम, दिस इज मिलीग्राम, सॉरी, ग्राम, देन डेसीग्राम, then centigram, and then milligram. ओके, सो चलिए यहाँ पर आता है बस 20 किलोग्राम से ग्राम पे जाने, तो कितने सच लेने पड़ेंगे, 1 2 3। तो चलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन ये हमारा हेक्टोग्राम को ग्राम में आना है तो 1 2, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज डेकाग्राम, तो यहाँ से यहाँ तक आने में एक ही स्टेप लेना पड़ेगा, एंड दिस इज 6। अब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ में हो जाएगा बस 20,000 प्लस दिस इज 500 प्लस 80 प्लस 6, so this is 20,586. This is your answer. Okay, and this is graph.
चलिए, तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। अब आगे देखते हैं कन्वर्शन फ्रॉम लोअर टू हायर यूनिट्स ऑफ मास। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि हम स्मॉल यूनिट से बिगर यूनिट पर जा रहे हैं। सो इसीलिए हमारे पास आ गया प्रैक्टिस पॉज 12.5। तो चलिए, यहाँ पर हमें किस में चेंज करना है, किलोग्राम में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1000 से डिवीजन, जैसे 12,000 डिवाइडेड बाय 1000, दिस इज 12 किलोग्राम। अब देखिए, यहाँ पर हमें चेंज करना है सेकंड पार्ट में, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू किलोग्राम एंड ग्राम। तो यहाँ से ले लेते हैं हम दिस वन। अब देखिए, हमें पता है कि 1 ग्राम इक्वल्स टू कितना होगा, 1/1000 किलोग्राम। सो दिस इज 2006 ग्राम इक्वल्स टू 1/1000 into 2006 किलोग्राम। ठीक है, तो चलिए देखिए, 3 से पहले हम पॉइंट लगा देंगे, जस्ट लाइक दिस वन, किलोग्राम। अब क्योंकि हमें इसको किलोग्राम और ग्राम दोनों में शो करना है, तो देखिए जो लेफ्ट पार्ट है तो ये हो जाएगा आपका किलोग्राम, एंड जो राइट पार्ट है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्राम। ओके, चलो ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू मिलीग्राम एंड ग्राम। तो चलिए यहाँ से देखेंगे हम ई पार्ट। चलिए, तो मिलीग्राम और ग्राम में चेंज करना है। सो देखिए, हमारे पास होता है ग्राम, देन डेसीग्राम, देन सेंटीग्राम एंड देन मिलीग्राम। हो गया 1 2 3। ओके, तो हमें यहाँ पे ग्राम में चेंज करना है और मिलीग्राम में भी, ठीक है। तो चलिए इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें पता है 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू 1/1000 ग्राम, क्योंकि अब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो 3 स्टेप्स लेने पड़े, इसलिए 1/1000। तो यहाँ पर आ जाएगा 63063 मिलीग्राम इक्वल्स टू 63063/1000 ग्राम। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा 63.063 ग्राम। तो ये हो गया हमारे पास 63 ग्राम, और जो बाद वाला पार्ट है ये किस में हो जाएगा, मिलीग्राम में। तो ये तो चलिए आप लोग कर सकते हैं। हम देखिए, आप डायरेक्ट में कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये 1000 होता है, तो यहाँ पे लास्ट की जो 3 है वो क्या हो जाएगी, मिलीग्राम, बाकी बचा पार्ट क्या हो जाएगा, ग्राम। ओके, नाउ सेम गोस विद मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। तो कैपेसिटी में जो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट होने वाली है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग कैपेसिटी इज वॉल्यूम, एंड दिस इज इन लीटर्स। ओके, तो जैसे हमने मीटर और ग्राम में करा है, ऐसे सेम हम यहाँ पर लीटर्स में करेंगे। सो यहाँ पर जो यूनिट्स होंगी वो क्या होंगी, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। ओके, सेम वही फॉर्मेट रहेगा जो हम यहाँ पहले देख चुके हैं। चलिए, तो अब इसके बाद आता है हम कन्वर्जन पर। So here we are having practice pause 12.7। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया है fill in the blanks, this is milliliter and liter। So 1 लीटर को तो कितना होगा, 1000 मिलीलीटर। अब क्योंकि ये स्मॉल यूनिट से बिगर यूनिट में जाना है, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 लीटर। ओके, अब देखिए डाइट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर हमें 1000 से डिवाइड करना है। तो लास्ट की जो 3 डिजिट्स होंगी, जस्ट लाइक 006, तो वो तो क्या हो जाएंगे, मिलीलीटर, एंड जो बाकी बचा पार्ट्स है वो किस में चला जाएगा, लीटर में। ओके, अब देखिए यहाँ पे बोलेगा कन्वर्ट, क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू किलोलीटर। तो आप इसको इसे डिवाइड करेंगे 1000 से, तो दिस विल बिकम 2.005 किलो लीटर। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं।
अब यहाँ लीटर्स में चेंज करना है, चलिए यहाँ पर ले लेते हैं ई पार्ट। सो देखिए यहाँ पर आता है 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1/1000 लीटर मिलीलीटर लीटर। तो चलिए इसको लेंगे तो 9005 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1/1000। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 9005 लीटर, तो ये हो जाएगा 9.005 लीटर। ओके, तो यहाँ पे हमारा डेसिमल भी था। सो हमने बहुत सारे कन्वर्जन क्वेश्चंस कर लिए। अब हमें क्या करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स। तो देखिए यहाँ पर आपको सेम कॉन्सेप्ट रखना है कि जो सेम यूनिट्स हैं विल बी एडेड इन सेम पार्ट और सब्ट्रैक्टेड इन सेम पार्ट और यूनिट्स। ओके, तो हमें प्लेसेस भी ध्यान से रखने हैं और कैलकुलेशंस भी। चलिए तो देखिए यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सो वी आर हैविंग प्रैक्टिस पॉज 12.8। तो यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो हमें ऐड करना है। सो यहाँ पर देखेंगे दिस इज किलोमीटर, मीटर यूनिट्स के बने। ओके, किलोमीटर एंड मीटर। तो पहले तो हम ये ध्यान रखेंगे जो किलोमीटर है वो किलोमीटर में ऐड होना चाहिए, मीटर मीटर में। ठीक है, उसके बाद जो इनके प्लेसेस है मास सेंस हंड्रेड, तो वो भी एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। आप उनको इधर अरेंज नहीं करके, जैसे 9 किलोमीटर 650 मीटर। तो जैसे 16 किलोमीटर तो मैंने देखी वंस प्लेस को वंस प्लेस के नीचे रखा, टेंस को आगे। यहाँ पर 240 मीटर। देन वी आर हैविंग 27 किलोमीटर एंड 450 मीटर। चलिए अब इनको ऐड करते हैं। So we are having 0 and this is 5 plus 5 10 14, carry 1, this is 10, this is 13, carry 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और this is 13, that is 23, so this is 2 plus 2 4 and this is 5, so we are at 53 kilometer and 340 मीटर। ओके, तो सिंपल एडिशन है, बस यूनिट्स का ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस। तो चलिए यहाँ से लेते हैं 9th पार्ट। ओके, तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना है, सेम यूनिट्स को सेम यूनिट्स में से ही सब्ट्रैक्ट करना। सो अगेन वी आर गोइंग टू राइट किलोमीटर एंड मीटर। तो दिस इज 86 किलोमीटर एंड 305 मीटर एंड 57 किलोमीटर एंड 425 मीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 5 - 5 इज 0। यहाँ से पॉसिबिलिटी हो जाएगा 2, दिस इज 10, 10 - 2 इज 8 and 2 - 4 not possible, यहाँ पर जाएगा 5 and this is 12, 12 - 4 is 8, तो 5 - 7 not possible, ये हो जाएगा 7 and this is 15, 15 - 7 is 8, 7 - 5 is 2, तो ये हो जाएगा 28 किलोमीटर and this is मीटर। ओके, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास एडिशन ऑफ मास। तो जैसे हमने यहाँ पर करा है ऐसे ही मास में भी करिए। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। So here we are having practice post 12.9. यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम फिफ्थ पार्ट। So here we are having kilogram and gram. This is 15 kilogram and 750 gram. This is 6 kilogram and 350 gram. This is 4 kilogram and 950 gram. चलिए तो यहाँ पे करेंगे 0 5 3 is 15, carry on, this is 10 20 0 2, so यहाँ पर 10 and this is 7 17,
carry 1, this is 2. This is 27 kilogram and 50 gram. Okay, so now move to next part, that is subtraction. So find the difference. तो चलिए हम यहाँ से 13 पार्ट की, बाकी तो आप नॉर्मली कर सकते हैं, इतना तो आइडिया आपको लग गया होगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पे है 1 क्विंटल और 375 किलोग्राम। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास 1 क्विंटल होता है इक्वल्स टू 100 किलोग्राम, ओके, एंड 378 किलोग्राम। तो यहाँ पे डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 375 किलोग्राम में से क्विंटल को माइनस करेंगे। सो वी आर हैविंग 275 किलोग्राम, ओके। चलिए, नेक्स्ट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ कैपेसिटी मेजरमेंट्स। तो चलिए, सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी, ओके। सो हियर वी आर हैविंग प्रैक्टिस पोज 12.10। तो यहाँ से ले लेते हैं हम फिफ्थ पार्ट, ओके। सो यहाँ पे लीटर्स और मिलीलीटर्स हो गए बने, तो चलिए यहाँ पे यूनिट्स लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 5 लीटर 065 मिलीलीटर, 8 लीटर एंड 985 मिलीलीटर। चलिए, तो यहाँ पर आता है, दिस इज 5 प्लस 5 0 प्लस 1, दिस इज 7 प्लस 8 15, कैरी 1, this is 10, again carry 1, this is 9 plus 5 40. So we are at 40 liter and 50 milliliter, okay। चलिए, तो ये डिफरेंस आप लोग इजीली कर सकते हैं कि चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस पर। तो देखिए, यहाँ पर सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करने जो हमने पूरे चैप्टर में नहीं करे और समझे हैं। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक वायर का एक रोल है जिसमें बहुत सारा वायर होगा। तो उसकी लेंथ है 125 मीटर, अ पीस 17 मीटर से सिर्फ 5 सेंटीमीटर कट। तो कुछ पार्ट कट कर ले तो बचा हुआ पार्ट पूछे, तो बचे हुए पार्ट के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, लेफ्ट ओवर पार्ट के लिए सब्ट्रैक्शन, ओके। सो यहाँ पर आते हैं हम लोग, दैट इज फ्रॉम अ रोल ऑफ वायर 25 मीटर लॉन्ग इलेक्ट्रिक वायर, ओके। सो यहाँ पर आते हैं, दैट इज लेंथ ऑफ piece, sorry, piece 9, length of a roll of wire, that is 125 मीटर। में ऊपर लिख लेता हूँ क्योंकि हमें आगे यूज करना पड़ेगा, इसलिए। देन वी आर गोइंग टू यूज लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ वायर कट। जो कट करा है वो कितना है, दैट इज 17 मीटर एंड 65 सेंटीमीटर। यहाँ पे तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ वायर लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे तो माइनस करेंगे, दैट इज 0, दिस इज 5, यहाँ पर गया 4, दिस इज 9, 9 माइनस 6 इज 3, 4 माइनस 8 तो कुछ है 11, 14, 11 माइनस 1 इज 10। यहाँ पर आ जाएगा 107 किलोमीटर एंड 35 सेंटीमीटर, ओके। सो आई होप आपके टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। नाउ सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन ऑल द बेस्ट।